कैसे हो दोस्तों सब आप लोग। हेलो। थैंक यू। और थैंक यू मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोगों का इतना सारा सपोर्ट, इतना प्यार दिखता है, इतने मैसेज करते हो, इतना जय माता दी लिखते हो, आप लगता बढ़िया यार। ठीक है। तो भाई जीसीसी इंस्टीट्यूट सिर्फ लीट के लिए, आपको पता ही है, या आपको साइड स्क्रीन में भी दिख रहा होगा कि वाई जीसीसी बेस्ट फॉर लीट। हम लीट के लिए बढ़िया क्यों इंस्टीट्यूट हैं वो आपको दिख रहा होगा। बाकी बेटे आपको मैं सी की साइट पे लेके जा रहा हूँ। आज मैं सी की साइट पे बेटे आपको इसलिए लेके जा रहा हूँ कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यूपी के अलावा भी जो बच्चे हैं वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनका जो दो यूनिवर्सिटी बची हुई, जो दो यूनिवर्सिटी हैं उसके अंदर क्या पैटर्न है। और अगर उन्होंने, ये लास्ट चांस है, मेरे को लग रहा है ये लास्ट वीडियो बना रहा हूँ मैं जो सी के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि 6 मई लास्ट डेट है। बच्चे बार बार पूछते हैं आउटसाइडर अप्लाई कर सकते हैं। मेरा आंसर होता है कि अगर आप यूपी के लिए सी अप्लाई कर रहे हो तो बेटे बिल्कुल अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है। अगर आप यूपी के लिए कर रहे हो, अगर आप यूपी के बाहर जैसे उत्तराखंड जिसका आज मैं चर्चा करूंगा, या हैदराबाद में जो नेशनल मन्नू, जिसका निकनेम मन्नू है, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, इसका मन्नू डबल यू आ जाता है मन्नू में, है ना। आप सिंगल यू मत समझना, मैं डबल यू की बात कर रहा हूँ। तो ये लेटरल एंट्री के थ्रू से है, इसमें कंप्यूटर ब्रांच से होती है बेटे बीटेक। प्लेसमेंट ठीक ठाक है, फीस बहुत कम है बेटे। मैं इन यूनिवर्सिटी को बता रहा हूँ, इनकी फीस बहुत कम है। जो ये एक और यूनिवर्सिटी है हेमावती नंदन, इसको HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी बोलती है। HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी के नाम से ज़्यादा फेमस है। उन्होंने अपनी वेबसाइट पे बड़ा बड़ा लिख दिया कि हमारे जितने भी एडमिशन होंगे वो सारे के सारे CUET UG 2022 के बेसिस पे होंगे। तो इसमें लेटर एंट्री है, इसमें ब्रांचेस भी हैं बेटे। इसके अंदर अगर मैं डिपार्टमेंट बताऊं तो इसमें कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है, EC डिपार्टमेंट है, आपका इंस्ट्रूमेंट है, मैकेनिकल है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। तो सब में लेटर एंट्री है। उनके अंदर बेटे उनने कम्बिनेशन बना रखा है कि आपको मैथ फिजिक्स या तो कंप्यूटर ले सकते हो, मैथ फिजिक्स या इंजीनियरिंग ड्राइंग ले सकते हो, मैथ फिजिक्स या फिर आप IP ले सकते हो। इस तरह से आपको, इसमें जर्नल टेस्ट नहीं है। तो सर हम तो जर्नल फॉर्म तो एक ही अप्लाई करोगे, तो आपको लगेगा अरे यार ये अपने उन्हीं 3 सब्जेक्ट की मेरिट बनाएगा। कौन? ये जो HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी है, ये अपनी उन्हीं 3 सब्जेक्ट की बनाएगा। MMUT अपने जर्नल टेस्ट, और जो उसने बोले हैं 2 डोमेन के लिए, 2 डोमेन में एक मैथ्स है या दूसरा ED ले लो या कंप्यूटर ले लो, ऐसे ही AKTU, तो वो अपने हिसाब से बनाएंगे। बस इसमें क्या, आपको डोमेन के और सब्जेक्ट, मान लो आपने फिजिक्स ऐड करना है, तो फिजिक्स ऐड करने के चक्कर में आपको ये फॉर्म जो है वो 1300 रुपए का पड़ेगा। बस स्लॉट 1 में जाके आपको फिजिक्स, और अभी तक आप क्या कर रहे थे, आप स्लॉट 1 कर रहे थे, आपको स्लॉट 2 में और जाना है और वहां पे जाके वो फिल कर देना। बेटे लास्ट वीडियो है जो मैं आपको बना रहा हूं और बता रहा हूं कि CUET में एक तो मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, और दूसरा बेटे आपको मैं बता रहा हूँ HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी, ये उत्तराखंड में है और वो बेटे हैदराबाद में है। इन दोनों में ऑल ओवर इंडिया का बच्चा अप्लाई कर सकता है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसमें जो वहाँ पे हैदराबाद के जो बेसिक रिजर्वेशन लगता होगा वो लगेगा, अदरवाइज ऑल ओवर इंडिया का बच्चा अप्लाई कर सकता है। जो HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी है बेटे, उसके अंदर 22,000 रुपये फीस है पूरे साल की, 11,000 रुपये सेमेस्टर की फीस है। मैं देख रहा था 22,000 रुपये फीस है। और अगर आप MMUT देखेंगे, अगर आप AKTU HBTU कोई भी देखेंगे तो उनकी फीस बेटे 70,000 से लेके 1 लाख के बीच में है। तो वहां पे आपको 22,000, मतलब आपका पूरा 1 साल यहाँ पे और वहां पे आपके पूरे 3 साल एक बराबर हो जाएंगे। और उसमें भी बेटे स्कॉलरशिप है अलग से। हाँ सर, क्या जो ये HNB ये जो दिख रही है गढ़वाल यूनिवर्सिटी, पहाड़ों में है बेटे, ठीक है। और दूसरा, इसकी प्लेसमेंट का स्तर इतना अच्छा नहीं है फ्रैंकली, मतलब आपको मैं क्लियरली बता देना चाहता हूँ, कहीं बाद में आपको लगे यार आपने तो बोला था, है ना। लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड है। आपने अगर अप्लाई करना है, जो बच्चों ने अभी तक, जो आउटसाइडर हैं, क्योंकि वो CUET इसलिए नहीं अप्लाई कर रहे थे, उनको लग रहा था यूपी का, तो आउटसाइडर वाले बच्चे भी CUET का फॉर्म डाल सकते हैं, जिसके अंदर HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी, जिसके अंदर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी
उर्दू यूनिवर्सिटी के लिए आपको उर्दू लैंग्वेज टेस्ट में उर्दू लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी, मैंडेटरी है। तो आपको मैं उसी साइट पे लेके जाता हूँ, और वहाँ पे ये तो बेटे आपको पता ही है कि यहाँ पे अगर आपने अप्लाई करना है रजिस्टर नाउ पे, तो ये सारे पॉइंट्स आपने पढ़ने हैं। मैं यही कह रहा था कि स्लॉट 1 अभी तक आपने चूज करा है, जिसमें 650 रुपये लगते हैं, 600 रुपये ओबीसी के, SC ST के 350। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि यार मैंने तो सिर्फ इसके लिए कर दिया, मैं अगर 1-2 और डोमेन भर देता तो क्या दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। आपकी मेरिट उसी के हिसाब से बनेगी। आप 75 क्वेश्चन है, ठीक है, जनरल टेस्ट में आपको 60 करने हैं, आपने 65 कर दिए तो क्या होगा? वो 60 में से ही आपके नंबर लगेंगे। आपने 65 कर दिए तो कुछ नहीं होगा, 60 को ट्रीट करेगा, ठीक है। और वो भी फर्स्ट 60 को, ऐसा भी नहीं है कि भैया वो उसके बाद जाएगा। तो अगर आप बीच में कहीं छोड़ेंगे तो आपको इस तरह से ये ध्यान में रखना है बेटे कि आपको 60 क्वेश्चन करने हैं, है ना। तो मतलब वो आगे पीछे नहीं, मतलब आपको नहीं आ रहा छोड़ दो, उसके बाद अगला। अगर आपके 65 क्वेश्चन आपने कर दिए तो वो पहले 60 देखेगा, अगर आपने 62 कर दिए तो पहले 60 देखेगा, और बीच में 2 गलत हुए और 62 में लास्ट वाले ठीक हुए तो वो बेटे आपकी गलती मानी जाएगी। ये बात ध्यान में रखनी है। तो जो हमें आते होंगे क्वेश्चन हम वही करेंगे, ठीक है। तो ये तो मैं क्वेश्चंस पे ले आया ऐसी। हम बात हो रही थी यहाँ पे कि लिटिल एंट्री में और कौन से कॉलेज है। एक तो यूपी पर, उसमें तो यूपी का डोमिसाइल चाहिए, 2 कॉलेज है, AKTU और ट्रिपल एम। पक्का हो गया सर, HBTU नहीं आएगा, पक्का हो गया बेटे। HBTU लिटिल एंट्री शायद इस बार ले भी ना, हालांकि यूपी सेट होगा, पर लिटिल एंट्री के लिए CUET होगा पूरे यूपी में, ठीक है, ये बात पक्की है। यूपी में एक और कॉलेज था GBU, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी। इसके बारे में मैंने इंस्टाग्राम पे भी डाला है, अपने टेलीग्राम पे भी डाला है। अगर अभी तक आपने वो, मैं इंस्टाग्राम पे ले जाता हूँ और ये देखो GBU खुला हुआ है। GBU में बता रखा है 75,000 रुपये बेटे साल की फीस है। ये भी सरकारी यूनिवर्सिटी है, GBU भी सरकारी यूनिवर्सिटी है। इसमें एडमिशन पे आप जाएंगे, 30 मई लास्ट डेट है। पेपर की डेट अभी इन्होंने अपने ब्राउचर में दी नहीं हुई थी, इसलिए मैं अभी बता नहीं रहा। यहीं पे पेपर की डेट भी आ जाएगी। पेपर टेंटेटिवली बता रहा हूँ जुलाई और अगस्त में भी हो सकता है। फेज 2 फेज 1 ऐसे लेते हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट काफ़ी हैं। अगर यूपी के बच्चे इसको भी अप्लाई करना चाहें तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसमें यूपी के बाहर के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, दिल्ली वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। GBU में दिल्ली वाले बंदे, हरियाणा वाले बंदे, पंजाब वाले बंदे, डिप्लोमा के बच्चे बच्चियां सब अप्लाई कर सकते हैं बेटे, ठीक है। तो आज का वीडियो मेरा आपने थंबनेल पे देख लिया होगा कि भैया उसका मेन मोटो है कि CUET में आउटसाइडर कौन कौन से कॉलेज हैं जो हम भर सकते हैं। तो पहला कॉलेज है बेटे मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी। ये कॉलेज अच्छा है, फीस बहुत कम है, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा जो बच्चों के लिए उर्दू टेस्ट है, वो जो अपने बच्चे जामिया में पढ़ते हैं, अपने प्यारे बच्चे जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, उनको आसान लगेगा थोड़ा सा, क्योंकि वो उनको लैंग्वेज ये वाली आती है उर्दू, है ना। और अब जो बाकी बच्चे हैं जैसे पंजाब के या दिल्ली के, उनको थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। दूसरा बेटे मैं आपको बता रहा था, इसमें एक ही डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, एक ही। अदरवाइज यहाँ पे नॉन टेक तो बहुत सारे आपको दिख रहे होंगे, देखो स्क्रीन पे दिख रहे हैं। लेकिन हालांकि यहाँ पे डिप्लोमा भी होता है, यहाँ पे डिप्लोमा भी है। पॉलिटेक्निक देखो, पॉलिटेक्निक कहाँ कहाँ पे है इसके, और इसका अच्छी बात क्या सैटेलाइट कैंपस है इसके। एक तो बेटे लखनऊ में है सैटेलाइट कैंपस, किसका, मन्नू का, ठीक है। और इसके पॉलिटेक्निक है कटक में है, दरभंगा में है, हैदराबाद में है, और भी नीचे लिखा हुआ है बेटे, ठीक है। तो टेक्निकल लेकिन एक ही डिपार्टमेंट है, कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बाकी यूनिवर्सिटी बढ़िया 10 on 10, मैं नंबर 10/10 दूंगा यूनिवर्सिटी को फीस के हिसाब से। और कंप्यूटर की प्लेसमेंट भी मैंने जाके देखी, ठीक ठाक है बेटे। तो आपने अगर अप्लाई करना है तो अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके लिए क्या सर वो है वो भी बता दो। बिल्कुल बेटे, वो मैं लेके जा रहा हूँ। वैसे आपने पढ़ लिया होगा, आप कहाँ रुकते हो इतनी देर तक। ये है एक तो बेटे आपको इसमें उर्दू लैंग्वेज का मैंडेटरी सेक्शन 1A में। दूसरा बेटे आपको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है। और जो डोमेन सेक्शन 2 के अंदर आपको ये 3 लेने हैं, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री। यानी आपको स्लॉट 2 में जाना पड़ेगा। अगर आपको मन्नू में एडमिशन चाहिए, आपको स्लॉट 2 में जाना पड़ेगा। आपका एप्लीकेशन फॉर्म 1300 रुपये का हो जाएगा बस। आप स्लॉट 1 में क्या लिखेंगे, उर्दू लैंग्वेज। स्लॉट 2 में आपने मैथ
और ईडी भर रखा था पहले से, मैं अज्यूम करता हूँ अगर आप यूपी के हैं, अगर आप यूपी के नहीं हैं तो आपको पहले उर्दू भरना है, फिर उसके बाद मैथ फिजिक्स दो ही आए। अगले डोमेन्स के लिए आपको स्लॉट 2 में जाना पड़ेगा। स्लॉट 2 के अंदर जाएंगे तो पेपर आपको वहाँ पे जाके केमिस्ट्री का पेपर या किसी और फिजिक्स का जो भी आपको देना है वो देंगे। बात समझ में आ रही है? अगर नहीं आ रही तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। दूसरी बात, दूसरा क्या है सर? दूसरा है बेटे, दूसरा आपका जो मैं बता रहा था HNB, मैं नाम भूल जाता हूँ, गढ़वाल यूनिवर्सिटी, गढ़वाल ही बोलता हूँ, HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी GU, ठीक है। इसके अंदर बेटे बीटेक मैकेनिकल, इसमें डायरेक्ट एंट्री भी है, लेटरल एंट्री भी है। लेटरल एंट्री के लिए बेटे आपको फिजिक्स मैथ्स ये 2 हो गए, ये स्लॉट 1 में हो गया। स्लॉट 2 में जाना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि स्लॉट 1 में आप 2 ही सब्जेक्ट ले सकते हैं, टेक्निकल सब्जेक्ट 2 ही है। स्लॉट 2 में 4 टेक्निकल सब्जेक्ट हैं, मतलब डोमेन में, डोमेन सब्जेक्ट जिसको बोलते हैं ना। तो बेटे आपको उधर जाना पड़ेगा, उसमें आपको या तो कंप्यूटर लेना पड़ेगा या ईडी लेना पड़ेगा या आईपी लेना पड़ेगा, वो आप जो आपकी मर्जी है। सबके लिए हम प्रिपेयर करा रहे हैं। फिजिक्स मैथ्स यहाँ पे हो रहा है फिजिक्स, लेकिन 12th की है। हमने जो आपको फिजिक्स कराया वो डिप्लोमा में जो आपको पढ़ाया जाता है, जर्नल फिजिक्स का जो पार्ट है वो कराया गया, ठीक है। तो जो बच्चे गढ़वाल यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको मैं बता रहा हूँ कि मैथ यहाँ पे पूरा हो रहा होगा, कंप्यूटर हो रहा होगा, अगर आप ईडी ले रहे हैं तो ईडी हो रहा होगा। इसकी सारी ब्रांचों में, चाहे मैकेनिकल की बात करें, आईटी की बात करें जिसमें लेटरल एंट्री है, आईटी में भी है, ठीक है। और ऊपर निकल के बेटे कंप्यूटर की बात करें, ईआई इंस्ट्रूमेंट की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, ईसीई की बात करें, ठीक है, और सीएससी की बात करें, सब में लेटरल एंट्री है भाई HNB में। और मैंने आपको बता भी दिया कि प्लेसमेंट थोड़ा सा 19-20 है, अदरवाइज फीस के माध्यम से। और अगर आपको कोई सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट चाहिए था बीटेक करने के लिए तो ये है बेटे। और दूसरा पहाड़ों में है, आपको मिले तो मुझे ज़रूर याद करना, मैं वहाँ पे ज़रूर घूमने आऊँगा आपके ब्याह पे पक्का कह रहा हूँ, ठीक है। ठीक है बेटे, बहुत बढ़िया लगा मेरे को इसका कैंपस, मैंने गो थ्रू करा था, बहुत बढ़िया कैंपस है। और ये कॉलेज बनाया गया था जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, ये यूपी, जब यूपी और उत्तराखंड साथ होंगे तब बनाया गया होगा बेटे, सन 2000 में, ठीक है। तो अब ये उत्तराखंड अलग हो गया है और यूपी अलग है, अलग अलग स्टेट है ना। HBTU का भी आपको क्लियर कर दिया है ना, और GBU का भी। तो आउटसाइडर जो भी मैंने बोला है, आउटसाइडर आज अप्लाई कर सकते हैं CUET को। 6 मई लास्ट डेट है। एप्लीकेशन को फिल कैसे करना उसके लिए आई बटन पे वीडियो बना दूंगा, ऑलरेडी बता रखा है, स्लॉट 1 स्लॉट 2, और जो जर्नल बच्चों को डाउट आते हैं वो भी बता रखे हैं। आप जब फॉर्म भर लोगे तो ऐसा कुछ आपको, आपका भरने के बाद ऐसा कुछ दिखाई देगा। ये अपना ही एक स्टूडेंट है यादव, अभी मेरे को थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि सर मेरा फॉर्म चेक करो, तो मैंने कहा कि क्यों ना इसका फॉर्म मैं बच्चों को भी दिखा दूं। तो जैसे इसने बेटे लैंग्वेज में नोट एप्लीकेबल लिख दी है, तो अभी करेक्शन विंडो भी ओपन होगी। अगर ये अमित यादव बेटे अगर ये चाहेगा कि भाई मैं मेरे को उत्तराखंड यूनिवर्सिटी के लिए भी अप्लाई करना है, तो इसको स्लॉट 2 में जाके, जो स्लॉट 2 में जहाँ पे इसने NA करा है ना, यहाँ पे NA कर दिया ना, सब्जेक्ट 4 भी NA, सब्जेक्ट 6 भी NA, तो वहाँ पे डोमेन सब्जेक्ट 3 में NA, तो नोट एप्लीकेबल की जगह वहाँ पे क्या करना है, फिजिक्स करना है, वहाँ पे क्या करना है, केमिस्ट्री करना है। ऐसे इंजीनियरिंग ड्राइंग तो कर दिया, मैथ भी इसने कर दिया होगा बेटे, ये देखो मैथ आ गया उसका कोड आ गया, इंजीनियरिंग ड्राइंग आ गया उसका कोड आ गया, ऐसे फिजिक्स आ जाएगा, ऐसे केमिस्ट्री आ जाएगा उसका कोड आ जाएगा। अगर आपको हैदराबाद की वो मन्नू यूनिवर्सिटी में, या आपको जो ये अपनी गढ़वाल यूनिवर्सिटी में उत्तराखंड में अगर जाना है तो ठीक है। और ऐसा एप्लीकेशन आपको दिखाई देगा, फिल करने के बाद एप्लीकेशन नंबर, ये आपका ट्रैक कोड, आपको अपना फ़ोन नंबर अपडेटेड देना है बेटे, आपको अपनी ईमेल आईडी अपडेटेड देनी है बेटे, ये बातों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो बेटे लाइक जरूर करना है, अपने दोस्तों से शेयर करना है, इन्फॉर्मेशन सब तक पहुंचनी चाहिए। डिप्लोमा के बच्चों को गाइड कौन कर रहा है आज की डेट में? कोई भी नहीं, ठीक है। आप अगर छोटी छोटी चीज़ को वायरल कर सकते हैं तो आपके पास ताकत तो है, आप ऊपर उठा सकते हैं अपने स्तर को। डिप्लोमा के बच्चे, मैं बार बार बोलता हूँ, सबसे अच्छे। तो अगर अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं जुड़े तो जुड़ जाओ, और जिनको लगता है कि ये HBTU गलत कर रहा है तो हम हाई कोर्ट जाएंगे, तो उसमें HBTU का भी मैं नाम मेंशन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम दिल्ली की हाई कोर्ट तो बेटे सबके लिए इक्वल है,
तो अगर हम हाई कोर्ट जाएंगे, एक बच्चा पूछ रहा था एचपीटी वालों को भी हाई कोर्ट में जाने में फ़ायदा मिलेगा, बिल्कुल बेटे। तो आप ये जो ग्रुप है बच्चों का, इसमें जुड़ जाओ। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं लॉयर को ढूंढने की और आपके लिए आपकी हक की लड़ाई को लड़ने की, ठीक है। और मैं यही बोलूँगा, जाते जाते मेहनत करते रहो, 4 से 5 घंटे डेली मेहनत करते रहो, ठीक है, और रिजल्ट भी बढ़िया आएगा। थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, शब्बा खैर।